राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरएलपी एक गठबंधन के रूप में अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये राजनीति के एक ऐसे तेवर हैं जिन पर सिर्फ हंसा जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था तब आरएलपी और भाजपा एक साथ थे। उस दौर में भी दो चुनावी चेहरे जो एक साथ नागौर में चुनाव लड़े थे, उसमें भाजपा आरएलपी के गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े थे और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ज्योति मिर्धा नजर आई थी। हनुमान बेनीवाल वो चुनाव जीत गए थे। इस बार राजनीति ने अपनी और करवट बदली है और इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अब कांग्रेस और आरएलपी साथ में है और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस आरएलपी की तरफ से भी चुनावी चेहरा हनुमान बेनीवाल हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस बार भी उनके सामने ज्योति मिर्धा है, मगर वो इस बार कांग्रेस से नहीं भाजपा से लड़ रही है। तो ये राजनीति के अपने ऐसे रंग हैं कि दो चेहरे पुनः एक बार उस चुनावी मैदान में सामने होंगे, मगर दोनों ही अपने राजनीतिक पाले बदल कर खड़े हैं। साथ ही चर्चा इस बात को लेकर इस एपिसोड में करेंगे कि ये लड़ाई कितनी रोचक होने वाली है और साथ ही आरएलपी कांग्रेस के उस गठबंधन का राजनीतिक मायनों में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को ये होने जा रहा है कि कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार उन्होंने उमेदवार राम जो आरएलपी से बड़े नेता थे उनसे संवाद की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कायम रखी। उसके बाद उनको अपने पाले में लेकर आए। अपने पाले में लाने के बाद जैसलमेर बाड़मेर से प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद एक डर बना हुआ था कि अगर आरएलपी यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो फिर उमेदवार राम को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब जब आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो ये तय है कि आरएलपी अब वहाँ कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगी। उमेदवार राम के पक्ष में कुछ बेहतर परिणाम वहाँ हो सकते हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के इस गठबंधन के बाद देखने को मिले। साथ ही कांग्रेस को नागौर में भी अब एक मजबूत चेहरा मिल गया। आरएलपी के तौर पर जो भी चेहरा चुनाव लड़ेगा, हालांकि हनुमान बेनीवाल की सर्वाधिक चर्चाएं हैं, तो अब ऐसी स्थिति में यह भी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर भी क्या पुनः एक बार समीकरण हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जा सकते हैं। हालांकि लड़ाई बड़ी रोचक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच की लड़ाइयाँ कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति में देखी गई है जहाँ तल्खियाँ अपनी तमाम सीमाएं तोड़ देती है। तो इनकी एक दूसरे से बेरुखी किसी से छुपी हुई नहीं है। वो पूरा का पूरा प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही दल अपना अपना कुनबा मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर साथ ही खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के कुनबे के ही कुछ लोग इस गठबंधन से इतना खुश भी नजर नहीं आते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम दिव्या मदेरणा का निकल कर आता है। हालांकि कहीं पर भी कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, अनुमान और आकलन लगाए जा रहे हैं कि दिव्या मदेरणा कभी भी इस गठबंधन के पक्ष में थी नहीं। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस अपनी सूचियों को जाहिर करती थी, जिस प्रकार अपनी सूचियों की घोषणा करती थी, उसके बाद दिव्या मदेरणा हर बार उनको शुभकामनाएं प्रेषित करती थी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। मगर ये चौथी सूची जिसमें कि ये जिक्र आया है कि आरएलपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार अभी तक दिव्या मदेरणा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई शुभकामनाएं आई नहीं है। तो इनको भी आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि उनकी थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। इसके साथ ही कुछ और युवा जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनके क्षेत्र नागौर और इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं, उनका भी कई बार खुले मंचों से ये कहना हुआ है कि आरएलपी के सुप्रीमो की हमें हराने में भूमिका रही है, बड़ी मजबूती से वो हमारे खिलाफ खड़े रहे हैं, हमें एक राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो उन युवाओं की क्या भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भी इस गठबंधन के प्रभाव को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा, वो होता है जोधपुर। क्योंकि जोधपुर पिछली बार जब आरएलपी और भाजपा का गठबंधन था तो गजेंद्र सिंह शेखावत वो हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर में प्रचार करते नजर आए थे। हनुमान बेनीवाल जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ खड़े दिखाई देते थे। अब परिस्थितियां बदल गई है। करण सिंह उचारडा बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत के इस मुकाबले में आरएलपी फैक्टर कितना असर डालता है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अब राजनीतिक जो सियासी मोहरे हैं अब अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी अपनी जगह पहुंच रहे हैं। इसके बाद जिस प्रकार से अब चाल चली जाएगी, आखिर में कौन एक राजा उस शतरंज पर मजबूती से खड़ा दिखाई देता है और कौन पड़ा दिखाई देता है, इसको देखने वाला मामला बड़ा ही रोमांचक होने जा रहा है। और उस रोमांच के दौर में अगर सबसे ज़्यादा नज़रें किसी एक मुकाबले पर बनी रहेगी इसे गठबंधन के बाद, तो मुकाबला यकीनन नागौर का होने वाला है।
देखने वाली बात यह होगी कि पाला बदलकर ज्योति मिर्धा इस बार संसद की सीढ़ियां चढ़ पाती है या फिर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन इस एक बार पुनः आरएलपी के किसी चेहरे को लोकसभा तक पहुंचाने में सफल रहता है। तमाम चीज़ें बड़ी पैनी नज़र के साथ हम भी देखेंगे, तमाम परिदृश्य को आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।